तो हम बात कर रहे हैं खतरे में कलम के सिपाही। पत्रकार फिलहाल जोखिम से जूझने को मजबूर हैं। जानलेवा हमले का ताजा मामला यूपी के जौनपुर जिले से सामने आया है। जिले में लगातार पत्रकारों पर प्राण घातक हमले हो रहे हैं। पत्रकारों में रोष भी व्याप्त है। यहां पिछले कुछ माह पूर्व ही एक पत्रकार को गोली मार दी गई थी। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से निजी चैनल के पत्रकार और उसके 2 साथियों पर प्राण घातक हमला हुआ है। इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं कि चौथे स्तंभ यानी कि कलम के सिपाहियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। खतरे में कलम के सिपाही, पत्रकारों के साथ लगातार घट रही घटनाएं। भारत पत्रकारों के लिए खतरनाक जगह बनता जा रहा है। रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स 2015 में एक रिपोर्ट दी थी। भारत मीडिया कर्मियों के लिए एशिया का सबसे घातक देश। 1992 से 2015 तक भारत में 67 पत्रकार मारे गए, जिनमें से 39 की हत्या पुष्ट इरादों से की गई। सोशल मीडिया के आगमन ने लाभ पहुंचाया। प्रेस विरोधी हिंसा पर प्रकाश डालने में मदद की है। भले ही इस तरह के हमले मुख्यधारा के प्रेस में शामिल ना हो, कई प्रबुद्ध जन हमले बढ़ने की बात से असहमत हैं। ये केवल पत्रकारों पर घातक हमले नहीं है। खतरों की एक श्रृंखला उनके काम के माहौल को चिन्हित करती है। हमलों को देश में बढ़ती असहिष्णुता से भी जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में 2 पार्टों में फंसे हैं पत्रकार। पत्रकार पुलिस और माओवादियों के बीच फंसते हैं। अक्सर दोनों पक्षों के गुस्से का निशाना बनते हैं। एक ही साल में 4 पत्रकार सलाखों के पीछे। राज्य में मीडिया समुदाय ने सुरक्षा के कानून की मांग की थी। पत्रकार सुरक्षा कानून संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया था। बस्तर में पत्रकारों ने कार्रवाई के बाद किया था गठन। 2011 में मिड डे के जेडे की हत्या के बाद हुआ था विरोध। उत्तर प्रदेश में कई मामले सामने आते हैं। 16 सितंबर 2020 को सीतापुर में पत्रकार रविंद्र सक्सेना की हत्या। 19 जून 2020 को वाराणसी में सुप्रिया शर्मा पर मुकदमा। 31 अगस्त 2019 को मिर्जापुर में पंकज जायसवाल पर एफआईआर। 10 दिसंबर 2019 को आजमगढ़ में 6 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर। 7 सितंबर 2020 में बिजनौर के 5 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर। 3 दिसंबर 2019 को लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार असद रिजवी को नोटिस। असद पर मुहर्रम के दौरान शांति भंग करने का लगाया आरोप। लखनऊ में एक प्रदर्शन कवर करने के दौरान उन्हें पीटा गया। खतरों से खेलकर समाचार इकट्ठा करने वाले पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। यही कि क्या पत्रकारों पर हमले के मामले में भारत एशिया का सबसे घातक देश बन गया है? कानूनी उत्पीड़न और राजकीय दमन से लेकर हत्या तक क्या पत्रकार अब बढ़ते खतरों के बीच काम कर रहे हैं? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो इशारा करते हैं कि अब पत्रकारिता का पेशा जोखिम भरा होता जाता है, जिसके कई ताजा तरीन उदाहरण पत्रकारों पर हुए हमले और दर्ज की गई एफआईआर के बाद सामने आ चुके हैं। पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती आ रही हैं, उससे यही लगता है कि खबरनवीस यानी पत्रकार खतरे की जद में हैं। पत्रकारों पर हमले होना, उन पर खबर की कवरेज करने पर मुकदमा थोप देना सरकारी मिशनरी के लिए आम हो गया है,
जिससे ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वाकई लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल पत्रकार पर जानलेवा हमले का ताजा मामला यूपी के जौनपुर जिले से सामने आया। बता दें कि जिले में लगातार पत्रकारों पर प्राण घातक हमले से पत्रकारों में रोष व्याप्त है। यहाँ पिछले कुछ माह पूर्व एक पत्रकार को गोली मार दी गई थी, जिसमें लाइन बाजार थाना पुलिस ने लीपापोती करते हुए घटना का नाटकीय ढंग से खुलासा कर दिया था। बहरहाल अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, पर एक निजी चैनल के पत्रकार और उसके 2 साथियों पर प्राण घातक हमला किया गया। शाहगंज कोतवाली के नगर क्षेत्र स्थित श्रीराम मोहल्ला निवासी चंचल जायसवाल सेंट जॉर्ज स्कूल के प्रबंधक और एक निजी चैनल के पत्रकार हैं। बुधवार की रात वो विद्यालय के कार्यालय में अपने साथी किराकत निवासी संतोष कुमार और ताखा पूरब गांव निवासी विद्यालय कर्मचारी अंशदीप गौतम के साथ बैठे थे। इसी बीच 6 से 7 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने पहले तो विद्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया, फिर कार्यालय में पहुंचकर वहां पर मौजूद 3 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। कर्मचारी अंशदीप किसी तरह से बदमाशों के चंगुल से भागने में सफल हुआ। कर्मचारी ने घटना की सूचना पत्रकार के परिजन और दोस्तों को दी। तब तक लोग इकट्ठा हुए, बदमाश पीछे के रास्ते से फरार होने में सफल हो गए। ये शाहगंज में चंचल जायसवाल सेंट जॉर्ज स्कूल के प्रबंधक हैं, जिनको स्वदेश न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर भी बताया जा रहा है। वो उनके साथ एक स्कूल के अध्यापक संतोष, एक और लड़का जिसका नाम आंसू है, वो स्कूल में बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि इस गुरदयाल व रवि प्रकाश अपने 2-3 साथियों के साथ आए और उन्होंने चाकू से चंचल जायसवाल और संतोष मास्टर साहब के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। स्थानीय स्तर पर खनन और अपराध जैसे गंभीर मामलों में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को कथित तौर पर माफिया के हमले का शिकार तो अक्सर बनना ही पड़ता है, लेकिन जब छोटी मोटी बातों में प्रशासन की भी नजरें टेढ़ी होने लगे तो ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।